हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं। गाइस मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। उसी क्वेश्चंस में गाइस एक क्वेश्चन था कि सर यदि हम टूरिस्ट वीज़ा इटली का लगाते हैं, वहाँ हम पहुँच जाते हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़ा टू कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट के अंदर या नहीं। तो गाइस आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसी टॉपिक के अंदर बात करें गाइस सेकेंड पॉइंट की। तो गाइस यदि आप टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है और क्या क्या ध्यान रखना है फुलफिल करने के लिए, ताकि आपके रिफ्यूजल के चांसेस बिल्कुल ही ना आए टूरिस्ट वीज़ा यदि आप लगाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो गाइस नोला अवस्था अपडेट की बात करने वाले, जो कि खुशखबरी है। एंड गाइस फोर्थ पॉइंट की बात करें कि यदि गाइस आप वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा टू कन्वर्ट कराते हैं वर्क परमिट के अंदर, आपको कितना टाइम लग सकता है। एंड गाइस फिफ्थ पॉइंट की बात करें कि टूरिस्ट वीज़ा से वहाँ जाके काम करना सही है या गलत है। यदि यहीं से अपन लगाते हैं वर्क परमिट टूरिस्ट इसका इटली का, तो गाइस ये सही है। तो ऑल गाइस हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस आपका एक सब्सक्राइब मुझे मजबूर करता है और साथ साथ मोटिवेट करता है आपको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए, क्योंकि गाइस आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियो लाता हूँ। तो गाइस बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको पता है टूरिस्ट वीजा क्या होता है। तो गाइस हम कोई भी अदर कंट्री के अंदर घूमने जा सकते हैं, ठीक है। अब्रॉड कंट्री में हम घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट मतलब होता है गाइस घूमना, ठीक है। तो गाइस एक तरीके से गाइस टूरिस्ट होता है घूमना, ये नहीं कि हम वहाँ पे जाके कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क परमिट के अंदर, ठीक है। तो गाइस कहीं सी कंट्री ऐसी, हालांकि ऐसी बात नहीं कि कन्वर्ट नहीं होता, कन्वर्ट होता है, बट गाइस कुछ कुछ कंडीशंस होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग कंट्री की, ठीक है। जैसे कि माल्टा की अलग है, पुर्तगाल की अलग है, स्पेन की अलग है, इटली की अलग है। सबके अलग अलग जो कन्वर्ट करवाते हैं, टूरिस्ट टू कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट के अंदर, तो गाइस सबकी टर्म्स एंड पॉलिसी सबकी अलग अलग है, सबकी डिफरेंस है, ठीक है। कईयों में गाइस जो होता है, जो वर्क परमिट होता है वो 20-30 दिन के अंदर भी आ जाता है, ठीक है, टू कन्वर्ट कराते हैं। तो बट वो जब आता है एक डेढ़ महीने या 20 डेज या 25 डेज के अंदर जब आता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे फुलफिल है, समझ रहे हो, पूरे फुलफिल है, ठीक है, जब आता है। एंड गाइस बात करें कि मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि आपको जाना ही है, ठीक है, आपको आना ही है, तो गाइस आप वर्क परमिट से आए, ठीक है, ना कि टूरिस्ट वीजा से जाके वहाँ पे कन्वर्ट कराएं। तो गाइस वर्क परमिट से आओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि गाइस आपको पता है डेक्रेटो फ्लूसी खुली हुई है 2024 की, जिसकी लास्ट डेट भी आपको मैंने बताया था कि एक्सटेंड हो चुकी है, जो कि पहले थी 5/7/12। 5 को थे नॉन सीजनल वाले, 7 को थे डोमेस्टिक वाले, कन्वर्जन घर वाले, सर्कल वाले, एंड जो थे 12 तारीख को थे अपने नॉन सीजनल वाले, ठीक है, यानी सॉरी सीजनल वाले 9 महीने वाले पेपर। एंड गाइस अब उसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है, पहले जो थी 5/7/12 वो अब हो गई है 18/21/25। 18 को नॉन सीजनल वाले, 21 को डोमेस्टिक वाले और 25 को अपने सीजनल वाले 9 महीने वाले, ठीक है। तो आपको पता ही है, मैंने कहा इस वीडियो में आपको बता ही रखा है कि कितना कोटा आ रखा है, किस किस सेक्टर के अंदर आ रखा है। नॉन सीजनल की बात करें तो 61,950 का कोटा है, ठीक है, एंड सीजनल की बात करें तो 82,050 का कोटा है। तो गाइस इससे बढ़िया मौका बिल्कुल भी नहीं है। टोटल कोटे की बात करें तो 1,51,000 गाइस ये हायरिंग कर रही ऑल ओवर कंट्री से, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्री से गाइस हायरिंग कर रही। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया से ही इनको लेने हैं, नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, सर्बिया से, अब बहुत सी कंट्री गाइस इसके अंदर जो कि इनको हायरिंग कर रही है, इनको ला रही है इमिग्रेंट को, ठीक है। अब बात करें कि गाइज आप वहाँ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि गाइज आपको मैंने बताया डेक्रेटो फ्लूसी। तो गाइज मैं रेकमेंड करता हूँ कि गाइज आप टूरिस्ट वीजा से ना जाके वर्क परमिट से जाए, यदि आपको वहाँ पे काम ही करना है तो। क्योंकि गाइज कईयों की कंडीशन होती है कि सर हमने वर्क परमिट बहुत बार अप्लाई किया बट हमारा कुछ हुआ नहीं, तो अब इसी हमने रीजन में। तो गाइज सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो अपने वे में ठीक है, हम अपने वे में ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि सर कि आप वर्क परमिट से जाए, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। एंड गाइस रही बात गाइस आप वहाँ पे जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा से टू कन्वर्ट कराते हैं वर्क परमिट के अंदर, वही प्रोसेस है डेक्रेटो फ्लूसी के अंदर। आपको फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को बनाना पड़ेगा, पैसे डबल देने पड़ेंगे, वही पूरा है नोला उसका आपको लेना पड़ता है, ठीक है। वही प्रोसेस है जो आप इंडिया में बैठ के पूरा प्रोसेस है, वही वहाँ जाके वही प्रोसेस होता है,
ठीक है। फिर वहाँ पे आपको छुप के काम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाओगे, जैसे कि आपको मैंने बता भी रखा है कि नॉन सीजनल वाले और सीजनल वाले के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, सैलरी का क्या डिफरेंस है, एंड गाइस आपको बता रखा है कि कब कहाँ कैसे पक्के होते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं तो रेकमेंड करूँगा कि डेक्रेटोफ्लूसी से ही आप जाए, ठीक है। तो 2024 इसकी अभी मार्च की डेट है। एंड गाइस आपको मैंने 3 ऑप्शंस बताए थे। फर्स्ट ऑप्शन बताया था कि आपका फ्रेंड, कोई भाई बंधु या कोई रिलेटिव किसी एम्प्लॉय के अंडर काम कर रहा है, या उसके कोई बिजनेस है, उसने पूरे टैक्स फिल कर रखे हैं, वो भी आपको हायर कर सकता है, ठीक है। एंड गाइस मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि आप उसी मालिक को हायर करें जो इटालियन है, उसकी जिसके पास इटालियन की सिटीजन है, समझ रहे हो। तो उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है, एक अपना इंडिया वहाँ जाता है, पीआर अप्लाई करता है, फिर वो सिटीजन अप्लाई करता है, तो वो फर्क हो जाता है। एक पूरा जो इटालियन है वो पूरा ही वहीं का है, सिटीजन, उसकी नागरिकता प्राप्त है, उसको कुछ किसी ने पीआर वीआर नहीं दे रखी, वो खुद ही नागरिकता है, वहीं पैदा हुआ है, सारी चीज़ उसका अलग फर्क हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो गाइस उसको आप जो आपका भाई बंधु है, कोई रिलेटिव, उससे कांटेक्ट करे गाइस कि मेरे को डेक्रेटोफ्लूसी फॉर्म फिल करवाना है, और जो आपका पैसे का लेन देन है वो अपने आप हो जाता है, ठीक है। एंड गाइस वो उससे बात करें, सेकंड ऑप्शन आपको गाइस बताया था कि एजेंट, तो कि एजेंट वही हायर करे जो ऑथेंटिक है और जेन्युइन है। ये नहीं कि गाइस वो 200 बंदों का काम उठा रहा है, उसमें से 10 निकल रही है, तो ऑथेंटिक वाले काम नहीं है। जो बंदा 10 के उठा रहा है ना, 10 के 10 निकलने चाहिए, नो लॉस, समझ रहे हो, वो है ऑथेंटिक, वो है, ठीक है। अब यार मान के चलो 200 कोई उठा रहा है, 200 में तो 10 तो निकलेंगी, ठीक। ये नहीं, ऐसा उठाए, ऐसा हायर करे जो 10 के है ना, तो 10 के 10 ही, लिमिटेड सीट होनी चाहिए, ये नहीं कि आओ ये वाला काम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही हायर करे एजेंट जो कि ऑथेंटिक और जेन्युइन है। अब बात करें गाइस थर्ड पॉइंट की, आपको मैंने बताया था सीगाओ लेटर, जो कि यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए, इटालियन लैंग्वेज में होना चाहिए, बिल्कुल ऑथेंटिक और जेन्युइन। तो गाइस 3 ऑप्शंस आपको मैंने बताए थे। फर्स्ट ऑप्शन आपको प्रेफर करा था, जो कि बिल्कुल ईजी है, इसके अंदर कुछ आपको नहीं करना होता, सिर्फ आपको पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन करके आपको मालिक के पास भेजनी होती है, ये काम करने होते हैं बस सिर्फ, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ गाइस आप वर्क परमिट अपने इंडिया से ही लगा के आएँ, ठीक है, ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, ये एक आपको मैंने बताया, ठीक है। तो गाइज अब बात करें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, यदि गाइज आप टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो गाइज पहली बात तो गाइज आपकी बैंक स्टेटमेंट, जो कि गाइज आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, साथ में जो आपकी आईटीआर है, समझे, आईटीआर है वो भी मेल खाती होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट की। ये नहीं कि आपकी आईटीआर 4-5-6 लाख की बनवा रखी है और बैंक स्टेटमेंट आपकी 2-4 लाख की बन रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम सिमिलर होनी चाहिए आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट, ताकि बंदे को एम्बेसी ऑफिसर को लगे कि भाई बंदा जेन्युइन है, ये वहाँ पे, ये नहीं कि वहाँ पे टूरिस्ट टू कन्वर्ट करवा लेगा वर्क परमिट के अंदर और यहाँ वापस तो आएगा कम से कम, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए से। एंड गाइस बैंक स्टेटमेंट बता दिया, आईटीआर बता दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, फ्लाइट अकोमोडेशन पूरा ऐसा बुक करके चले कि आप घूमने ही जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर कोई रिफ्यूजल के गाइस अपन के चांसेस ही नहीं बनते। रही बात गाइस आपको मैंने बता दिया टाइमिंग की कि आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा से, टूरिस्ट वीज़ा टू कन्वर्ट कराते हैं वर्क परमिट के अंदर, तो वही प्रोसेस है गाइस, नोला होता है, आपको डेक्रेटोफ्लूसी फॉर्म फिल होते हैं, उसके अंदर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, फिर जब जाके गाइस आपको वर्क परमिट मिलता है। सेम प्रोसेस है, आप यहीं बैठ के ये चीज़ कर रहे हो, समझे, वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, बट ये है कि वहाँ पे आपको छुप के काम करना पड़ेगा टूरिस्ट, जब आपका वीज़ा एक्सपायर आ जाएगा, वीज़ा ही नहीं होगा आपके पास, समझ रहे हो, तो वो सारे प्रोसेस है। बट गाइस वहाँ जाके गाइस आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, ये है टाइम है, ठीक है, ये बात है। अब बात करें गाइस तीसरे की, जो कि नोलाउस्ता अपडेट की, तो कि गाइस अपना नोलाउस्ता निकला है एक तो लाटीना से, एंड गाइस सेकंड निकला है रोम से। टाइमिंग की बात करें 9:71, जो कि 9 महीना वाला गाइस पेपर है, जो कि लाटीना से निकला है। एंड गाइस रोम का मेरे को पहले ही अपडेट मिली है, जो कि रोम से निकला है 9 महीने वाला। टाइमिंग की बात करें तो 9:91, ठीक है। 2 नोलाउस्ता की अपडेट आपको मैंने बताई, ये अभी पता लगी है, ठीक है। तो गाइस धीरे धीरे निकल रहे हैं, बट प्रोसेसिंग थोड़ा स्लो है, बट हो रहा है काम, ठीक है, बंदों को निकल रही है, ये नहीं कि बंदों को नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आपको नोलाउस्ता की अपडेट दी। एंड गाइस आपको मैंने ये बीच में ये भी बता दिया कि आप इटली में जाते हैं तो आपको क्या टूरिस्ट वीज़ा सही है या आपका वर्क परमिट सही है। तो गाइस ऑब्वियसली बात है गाइस, वर्क परमिट सही है, ठीक है। आप सीधे यहीं से वर्क परमिट पे जा रहे हैं इटली के अंदर, तो गाइस बहुत ही बेनिफिट है, वहाँ जाके सीधा आपको काम भी तो करना है, ठीक है। आपके पास
वर्क परमिट है तो गाइस वहाँ पे इजीली आप काम कर सकते हैं। ये नहीं कि गाइस वहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे यहाँ पे फिर गाइस आप टू कन्वर्ट करवाओगे इटली में वो वर्क परमिट में, तो गाइस फिर आपको लंबा भी प्रोसेस हो जाएगा और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, होएगा भी नहीं होगा ये भी बात है। बट गाइस उसके लिए आपको मैंने बताया टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी सब स्पेन की, पुर्तगाल की, माल्टा की, सबकी अलग अलग पॉलिसी है। एंड गाइस इटली की भी हो जाता है, पर गाइस आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स गाइस आपको फुलफिल करके देने पड़ते हैं, जब जाके गाइस आपका पूरा क्राइटेरिया पूरा होता है वर्क परमिट का भी कन्वर्ट का, जब आप टूरिस्ट टू कन्वर्ट करवाते हैं वर्क परमिट में। ठीक है, तो गाइस आपको मैंने पूरा सारे पॉइंट क्लियर कर दिए कि इटली टू कन्वर्ट के लिए आप वर्क परमिट अप्लाई कराते हैं तो टाइमिंग कितना लग सकता है। तो गाइस टाइमिंग इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। आपका लॉयर बढ़िया है, आपका जो लॉयर बिल्कुल ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, ठीक है, उसको बिल्कुल तरीके से आता है, तो गाइस वो आराम से आपका करवा देगा। ठीक है, एंड गाइस डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया कि आपका बैंक स्टेटमेंट, ITR, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ करा के लेके जानी, ताकि गाइस एम्बेसी को लगे कि भाई बंदा जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और वो घूमने ही जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्यूजल के कोई चांसेस नहीं होते। बैंक स्टेटमेंट और ITR ही भी आप पे गाइस आपको इसके अंदर जो वीज़ा मिलता है। ठीक है, मेन यही है। ठीक है, एंड गाइस आपको मैंने यदि कन्वर्ट कराते हैं तो ये आपको मैंने बता दिया। नो लास्ट अपडेट आपको बताई लाटीना से, एंड अपना रोम से निकला है, रोम से 9:91 गया एंड लाटीना से 9:71 गए। दोनों 9 महीने वाले हैं, साल वाले अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। एक आई थी जो कि आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, एंड गाइस आपको रेकमेंड आपको मैंने बताया कि वर्क परमिट ही बेटर है टूरिस्ट वीज़ा। यदि आप इटली में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो गाइस वर्क परमिट ही बढ़िया है। ठीक है, तो गाइस आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड साइड में बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि अब तक पहले तुरंत सही जानकारी सही टाइम पे पहुंच सके। एंड गाइस मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।